बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखा आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि अंबानी का घर, जो मुकेश अंबानी है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैसे वाला इंसान है, उसका घर भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन में है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वो सरकार के पास है। इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास है। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। और इसी वक्फ बोर्ड के अंदर हमारी मसाजिद भी आती हैं, हमारे मकातिब भी आते हैं, हमारे मदारिस भी आते हैं, और हमारी खानकाएँ भी आती हैं, और हमारे कब्रिस्तान भी आते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई और उसमें कहा गया कि वक्फ के ऊपर एक कानून बनाना चाहिए, यानी हमारी मस्जिदों और हमारे मकातिब मदारिस में एक कानून बनाना चाहिए कि लोग इसमें परमिशन से अपनी चीज़ें बनाएं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा मामला जेपीसी को दे दिया, यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को दे दिया, और उसने मुसलमानों को ईमेल करने के लिए दरख्वास्त की कि जितने ज़्यादा ईमेल होंगे, जितने ज़्यादा वोट होंगे, उतना ही फैसला आपके हक में कर दिया जाएगा। बहरहाल बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत शानदार बयान दिया, वो बयान आपको भी सुनना चाहिए। इसमें उन्होंने औकाफ की ज़मीन के बारे में बताया है और अंबानी के उस घर के बारे में बताया है कि वो उसका घर किसकी ज़मीन में बना है। सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन पर। वो जो बंबई में वो बड़ा दौलतमंद है ना, जिसकी औलाद की शादी के चर्चे पूरी दुनिया में चले, उसके ताल्लुक से 2013 में मैंने नाम लेकर कहा, उसका पार्लियामेंट में तकरीर है, वो आगा खानियों का यतीम खाना था। वाकिफ ने कहा कि उस जगह पर कुरान पढ़ाया जाए, तो इस दुनिया के दौलत तरीन आदमी ने उस यतीम खाने को धोखाधड़ी से 20 करोड़ में खरीद लिया और अपना एक बड़ी बिल्डिंग बना दी। तो क्या है इसका मतलब? लिमिटेशन खत्म। जो काबिज है 12-13 साल से लिमिटेशन गया, उन्हें मालिक बन जाता। अच्छा चलो उससे भी नहीं हुआ तो कलेक्टर साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, कलेक्टर साहब बोल देंगे नो नो नो, मुसलमान ने आपकी नहीं है प्रॉपर्टी, इवैक्यू प्रॉपर्टी है। यानी जो लोग पाकिस्तान को गए थे, खास तौर से पंजाब, हरियाणा, यूपी से, वो जाने से पहले भारत के नागरिक थे। उस वक्त जो भी भारत था, उन्होंने वक्फ कर दिया। तो मोदी जी बोले ओहो बहुत है रे यहाँ पे मलाई, अपने दोस्तों को दे सकता हूं मैं, जिसको पार्लियामेंट में हम लोग बोलते हैं डबल ए। 2 डबल ए है भारत में, कहीं असदुद्दीन अकबरुद्दीन नहीं समझना आप, ये 2 डबल ए प्लस है, वो डबल ए माइनस है। तो इवैक्यू प्रॉपर्टी का कानून खत्म, गवर्नमेंट की हो जाएंगी। पंजाब में हजारों एकड़ है, वो गैब, बचेगा क्या मेरे भाई? सिर्फ नाम पे वक्फ होगा, सब छीन लिया जाएगा। अगर कोई उठ के बोलेगा असदुद्दीन तुम जज्बाती तकरीर कर रहे हो, तो मैं तुमसे कह रहा हूं और एक मिसाल दे रहा हूं। मथुरा की ईदगाह, जहां पर कृष्ण जन्मस्थान हमारे हिंदू भाई मानते हैं, हम उनकी कदर करते हैं, उनका अकीदा है, हम उसकी कदर करते हैं। 1965 में हिंदू और मुसलमानों ने बैठकर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड से इजाजत लेकर मुसलमानों ने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों से हमारा झगड़ा खत्म करने के लिए हम वक्फ की 8 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान को देते हैं। दिए, एग्रीमेंट हुआ, कोर्ट में गए, 2023 में मुकदमा पड़ गया। अब जब वो ये कानून बन जाएगा तो कलेक्टर बोलेगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कलेक्टर बोलेगा है ही नहीं, गई मस्जिद। और जैसा कि हमने सुना कि आरएसएस की ज़हनियत रखने वाले लोग भारत के कई मसाजिद को कहते हैं कि वो मस्जिदें नहीं थीं,
फिर उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड उस रियासत में लाया गया। हर तरीके से हमको घेर रहे हैं। एक मुसलमान इनके पास एमपी नहीं है, इनके अलायंस में नहीं है, ना इन्होंने टिकट दिए नरेंद्र मोदी, मगर आज आप आके बोल रहे हैं कि मैं वक्फ की जायदाद को अच्छा करना चाहूंगा। मेरे भाई, ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। हमको इबादत करने से रोका जा रहा है भारत के मुसलमानों को। इस तरह का बिल लाकर नरेंद्र मोदी हमको हमारी शरीयत से हमसे छीनना चाह रहे हैं, हमको इबादत नहीं करने देना चाह रहे हैं। और ये इनके चमचे दुम छल्ले जो रंग बिरंगी कपड़े पहनकर चापलूसी कर रहे हैं। अरे जालिमो, तुम जब मरोगे ना तो तुम्हारे कब्रिस्तान को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दोगे। तुम्हारी बाप की खबर पर कोई अगर महल बना लेगा तो तुम क्या बोलोगे? मत करो चापलूसी वक्फ हुकूमत वक्फ की। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कर? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। तो आपने देखा कि कैसे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि 2013 में मैंने कहा था और अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि जहाँ पर हिंदुस्तान के सबसे मालदार इंसान यानी मुकेश अंबानी का घर यानी एंटीलिया बना हुआ है, वो ज़मीन एक यतीम खाने की थी और यतीम खाने की ज़मीन एक वक्फ की ज़मीन है और वक्फ की ज़मीन में उन्होंने अपना घर बनवाया है। बहरहाल हो सकता है कि जब वक्फ की ज़मीन पर अगर खुदा न खास्ता कानून बन गया तो जितनी भी ज़मीनें वक्फ के नाम पर हैं उन पर कार्रवाई की जाए और मुकेश अंबानी घर भी उस चपेट में आ जाए। इसी तरह दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी अंबानी के घर को लेकर वक्फ की ज़मीन पर एक टिप्पणी दी है। बहरहाल जो वक्फ बोर्ड पर जो बिल पेश किया गया था, अभी उसका कोई फैसला आया नहीं है। जैसे ही फैसला आएगा इंशाअल्लाह हम आपको इसकी इत्तला जरूर देंगे। आप इस क्लिप को दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वक्फ बोर्ड के लिए दुआएं कर सकें।